हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। ये हमारा 64 वीडियो है। ऑलरेडी हमने 63 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। खैर, हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई करने वाले हैं। एंड ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको मॉक्स वगैरह में या फिर एक्चुअल एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। इसके ऑप्शंस भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो आई होप अभी तक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो लेट्स इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का बेस्ट पे क्या होता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, ABC एक 3 डिजिट नंबर है, एक और 3 डिजिट नंबर है दैट इज़ PQR। एंड हमें ये बताया गया है कि जो आपके 6 डिजिट है, जो कि आपका ABC 3 डिजिट हो गया, PQR 3 डिजिट हो गया, तो ये 6 डिजिट हो गए। तो ये सारे डिस्टिंक्ट है, मतलब कोई सेम नहीं है, सब अलग अलग नंबर्स हैं। एंड फिर इन दोनों नंबर्स का आप सम कर रहे हैं, जो कि फाइनली एक 3 डिजिट नंबर आपका बन रहा है। फिर उनके जो है डिजिट्स का सम कर रहे हैं एंड वो S आ रहा है। तो बेसिकली आपको बताना है कि सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू S के लिए क्या होगी। ऑप्शन है 3, 4, 5 एंड 7। थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा क्वेश्चन, हिट एंड ट्रायल करके ये क्वेश्चन लगने वाला है। तो अगर हम देखते हैं, हमें दिया गया है कि ABC एक 3 डिजिट नंबर है, PQR एक 3 डिजिट नंबर है, इनका आप सम कर रहे हैं तो S आ रहा है। एंड S की हमें सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू बतानी है। एंड एक कंडीशन है कि ये जो 6 नंबर हैं ये डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, तो अगर हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है तो हम जस्ट 1 2 3 1 0 2 ले लेते हैं, छोटी नंबर है। अगर हम 0 शुरू में लेते तो 2 डिजिट का नंबर बन जाता है एंड जो है 3 डिजिट का नंबर नहीं बनता। इसके लिए हमें शुरू में 1 लेना पड़ा। अब हम दूसरा जो है 3 डिजिट नंबर क्या ले सकते हैं, 2 से आगे एक छोटा यानी बड़ा इससे लेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एंड इसका सम आप करते हैं तो 7 4 4, तो इसका सम आता है 447, जो कि है 447। लेकिन इसका सम यही S था ना। अब इसका सम करेंगे तो इनके डिजिट्स का तो क्या हो जाएगा, 4 4 8 एंड 7 15 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, तो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हमारे पास यहाँ डिजिट्स दिए गए हैं 3 4 5 एंड 7। तो कुछ तो ऐसा होगा कि डिजिट्स जो है 0 बन जा रहे होंगे कहीं पे। तो ये आपको दिमाग लगाना है। जैसे आपका सबसे छोटा नंबर आप क्या लिख सकते हैं, 1 से 2 हो गया, 3 हो गया, जस्ट मैं अज्यूम कर रहा हूँ। एंड आपको यहाँ पर 2 ऐसे डिजिट्स लेने हैं कि इसका सम यहाँ पर 0 हो जाए। फिर आगे वाला जो नंबर होगा उनका सम हम करेंगे तो छोटा नंबर आएगा। तो आपको ऐसे 2 डिजिट्स लेने हैं लास्ट के, जिनका सम लास्ट में जो है 10 हो जाए, या फिर जो है 7 8 9, फिर कुछ जो है आपका लेफ्ट आउट बचे, फिर प्लस हो जाए। तो आई थिंक आपने यहाँ तक जो है समझ लिया होगा। फिर हम इस क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो अगर क्या हम जो है शुरू में 3 ला सकते हैं, मतलब 300 इसको बना सकते हैं। लेट्स सी, अगर आप शुरू में 1 2 3 ही रखते हैं या फिर 1 0 2 ही रखते हैं लेट्स से, तो यहाँ 1 तो आप दोबारा रख नहीं सकते। अगर आपको 3 बनाना है तो आप यहाँ 1 रख नहीं सकते एंड आपको 2 ही रखना पड़ेगा। एंड यहाँ 0 बनाने के लिए बेसिकली आपको कुछ नंबर्स लेने पड़ेंगे। तो इसका जो है सम 3 से तो ज़्यादा ही आएगा, मतलब 300 के ज़्यादा पार ही आएगा। तो आप 300 नहीं ले सकते, मतलब आपको 400 ही लेना पड़ेगा। यहाँ से आप एक हिंट लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे एंड आगे बढ़ सकते थे। बट आपको अगर आप जो है इसका सोल्यूशन चाहिए तो लेट्स सी कैसे होगा ये क्वेश्चन। इसके बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ बन सकते हैं। तो क्या होगा, जैसे आपका 1 0 2 एक नंबर हो गया, दूसरा नंबर 1 तो हम ले नहीं सकते एंड यहाँ पर हम 2 अगर नहीं लें तब और छोटा नंबर बन जाएगा 3। तो यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं एंड अगर हमें 400 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 97 प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे 103 है, 297 है, इनका सम करेंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4 एंड इनका डिजिट सम दैट इज़ 4। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते थे। एंड 3 तो पॉसिबल ही नहीं है, जो मैंने इस तरीके से बताया। नहीं तो छोटा जो पॉसिबल डिजिट होता दैट इज़ 3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल किया था। आई होप आपने जो है थोड़ा बहुत समझा होगा। एंड ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप टैकल कर ले जाएंगे।